हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों और मगन हों। किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाया आज का दिन। तो आज के दिन में हम राजा दाऊद के जैसे रिजॉइस करें। किस में रिजॉइस करें? लेकिन परमेश्वर के प्रेम में रिजॉइस करें, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में रिजॉइस करें, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में रिजॉइस करें। क्यों रिजॉइस करें? क्योंकि ये सब मुफ्त है और ये सब के द्वारा हमको आशीषें आ रही हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, कौन जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। पुराने समय से लेकर आज तक मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों का एक ही शत्रु है और वो है डेविल, लूसीफर। वो ही परमेश्वर के लोगों का शत्रु है। उसकी सबसे बड़ी आदत जो है वो है एक्यूज करने की। परमेश्वर का वचन कहता है, मृत्यु और जीवन दोनों हमारे जीभ में, दोनों हमारे जीवा में। तो शत्रु के पास भी जीभ है, अब वो उसका भरपूरी से इस्तेमाल करता है हमारे विरोध में श्राप देने के लिए, हमारे विरोध में एक्यूजेशंस डालने के लिए, हमारे विरोध में दोष लगाने के लिए। वो भरपूरी से उसका इस्तेमाल करता है। आमीन। क्यों वो भरपूरी से उसका इस्तेमाल करता है? क्योंकि वो उसकी ताकत को जानता है। हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे यीशु मसीह में उससे कई गुना ज्यादा ताकत है। परमेश्वर अपनी जबान से हमको आशीष बोलता है, और जिसके लिए परमेश्वर आशीष बोलता है हम उसको श्रापित नहीं कर सकते। हालेलुया। हम उसको श्रापित नहीं कर सकते। तो ये हमारा शत्रु है। कौन है? दुष्ट, डेविल। ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये तब भी था बहुत पहले, ये आज भी है। तो इन्हीं एक्यूजेशंस को वो आज भी हर एक मसीही के विरोध में लेकर आता है, या किसी भी जन के विरोध में लेकर आता है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का धन्यवाद मेरे प्रियो, कि वो हमको इन एक्यूजेशन से बचाता है, हमें उठाकर वापस खड़ा करता है। हमारे विरोध में, परमेश्वर के धर्मी जन के विरोध में कौन क्या चार्ज कर सकता है? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया, कोई भी नहीं। यीशु मसीह के लहू से हम धुले हुए हैं, और वही सारा डिफरेंशिएट कर देता है बिलीवर और नॉन बिलीवर में। हालेलुया। शत्रु हमको छू नहीं सकता, शत्रु हमको छू नहीं सकता। हम ऐसी स्थिति में अय्यूब से ज्यादा पावरफुल स्थिति में है कि हमको शत्रु छू नहीं सकता, क्योंकि लहू का बाड़ा हमारे चारों लगा है। यीशु मसीह के लहू से हम धुले हुए। उसके एक्यूजेशंस बस वो हमारे जीवन में लाने की कोशिश करता है, जिसको हमको रिजेक्ट करते रहना है। अब सोचिए, क्यों शत्रु बार बार दोषारोपण को लेकर आता है? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वो जानता है कि दोष इसके जीवन में, इसके जीवन को तबाह करने की ताकत रखते हैं। लेकिन वहीं पर यीशु मसीह हमारे जीवन को अपनी जबान के द्वारा आशीषित करता है, और शत्रु के सारे जजमेंट्स को, कॉन्डेमनेशन को और इनजस्टिस को और उसके एक्यूजेशंस को निल और नलिफाई कर देता है। परमेश्वर का वचन कहता, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि यीशु मसीह का क्रूस हमारे लिए खड़ा है, यीशु मसीह का लहू हमारे लिए खड़ा है। हम खाई से निकालकर ऊंचाई पर पहुंचा दिए गए हैं, हम व्यवस्था से निकालकर अनुग्रह में पहुंचा दिए गए हैं, यीशु मसीह की गोद में बैठा दिए गए हैं। इसलिए नहीं कि शत्रु आकर हमको चुरा के ले जाए, इसलिए कि नहीं हम परमेश्वर की भेड़े और आकर हमको भेड़िया खा के ले जाए, इसलिए नहीं। यीशु मसीह ने हमको चुना है कि वो हमारे द्वारा अपनी महिमा करे, तो वो करेगा। हालेलुया। कोई भी मनुष्य, कोई भी शत्रु हमारा कुछ विरोध नहीं कर सकता, हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, The righteous will never be removed, but the wicked will not dwell in the land। नीति वचन 10:30 में लिखा है कि धर्मी जन कभी निकाला नहीं जाएगा, लेकिन दुष्ट जन जो है वो लैंड में बना नहीं रहेगा। उससे पहले मैं ये बता दूं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह के आने का समय बहुत ज्यादा निकट है। हालेलुया। सारी परिस्थितियां जो है विपरीत होती जा रही है, कभी ठीक हो जाती है, कभी विपरीत हो जाती, कभी फिर ठीक हो जाती, कभी फिर विपरीत हो जाती। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह के आने के समय ऐसा ही चलता रहेगा। हालेलुया। तो धर्मी जन को करने की क्या आवश्यकता है? धर्मी जन को यीशु मसीह की धार्मिकता ढूंढने की आवश्यकता। खोजते रहो, खोजते रहो, खोजते रहो। आज क्या करें ब्रदर?
परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो। कल क्या करे ब्रदर? परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता को खोजो, खोजते रहो, खोजते रहो। आमीन हालेलुया। क्योंकि फेथ, विश्वास दर विश्वास और महिमा दर महिमा, हम उसमें परमेश्वर के रेवलेशंस में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर के प्रकाशनों के थ्रू, परमेश्वर के प्रकाशनों के जरिए हम बढ़ते चले जाएंगे। आमीन हालेलुया। धर्मी जन कभी निकाला नहीं जाएगा। कहां से निकाला नहीं जाएगा? वाचा की भूमि से। क्यों? क्योंकि एक धर्मी जन का पिता है अब्बा पिता, और वो अब्बा पिता जो है, वो जो अब्बा पिता है, वो अब्बा पिता हमारा पिता है, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब वो हमारे लिए ही उसने वो वाचा की भूमि तैयार की है, अपने धर्मी जनों के लिए। उसने हमको धर्मी ठहराया है क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हम क्योंकि यीशु मसीह के आशीषित है, तो जो आशीषित है वो प्रॉमिस्ड लैंड ग्रहण कर लेंगे। प्रॉमिस्ड लैंड उन्हीं का है, लेकिन दुष्ट वहां से निकाल दिए जाएंगे। आमेन हालेलुया। दुष्ट कौन है? अनसेव्ड पीपल। दुष्ट कौन है? इसमें बहुत सी बातें परमेश्वर जानता है दुष्ट कौन है। हालेलुया। तो उसके अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह को मांगते रहें मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारे लिए सारी बातों को सरल कर देता। उसके फेवर ग्राउंड में रहें, उसके ग्रेस ग्राउंड में रहें, क्योंकि हम जानते बिना यीशु मसीह के हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उनके अनुग्रह की आवश्यकता। देखिए, मैं जिस अनुग्रह की बात कर रहा हूं वो उसको यीशु मसीह लाया, लेकिन बाइबल हमको एक ऐसे अनुग्रह के विषय में बताती है जो प्रभु दीनों पर भी करता है। दीनों पर प्रभु अपना अनुग्रह करता है, तो वो संसार के लोग भी हो सकते हैं। हालेलुया। जो सेव्ड नहीं, लेकिन वो दीन। लेकिन हम किस अनुग्रह की बात कर रहे हैं? वो जो यीशु मसीह लाया, हमको दीन होने पर भी मिलता है, और हमको यीशु मसीह का जो अबंडेंस ऑफ ग्रेस उसने लाया कि हम अपनी वीकनेसेसों पे जय पा जाए, कि हमारी जहां पर घटी है वो घटी यीशु मसीह के पास चले जाए, और यीशु मसीह की भरपूरी हमारे पास आ जाए। उस अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह ने हमको देकर रखा है। आमीन हालेलुया। और ये अनुग्रह सारी बाधाओं को, सारे चेन्स को तोड़ डालता है। आमीन हालेलुया। सारी बंधनों को तोड़ डालता है। आमीन हालेलुया। वर्षों पुराने बंधनों को तोड़ डालता है। कोई चेन उसको बांध के नहीं रख सकती। कोई भी चेन, चाहे शत्रु की हो, चाहे जनरेशनल चेंज हो, कोई भी चेन यीशु मसीह के अनुग्रह के आगे, उसकी धार्मिकता के आगे, उसकी सामर्थ्य के आगे टिक नहीं सकती, टूट के बिखर जाती है। आमीन हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति जो है वो आशीषित है। एक धर्मी व्यक्ति जो है वो एक नम्र व्यक्ति है। हालेलुया। इसलिए वो अपने प्लेस को ग्रहण कर लेगा, वहां पे वो राज करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वो भूमि प्रदान की है। हालेलुया। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। हमारे लिए विरोध में कोई भी हथियार काम नहीं कर पाएंगे। क्यों हमारे विरोध में कोई भी हथियार काम नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने हमको अपना हथियार दे के रखा है, अपना तो हमारे थ्रोन को संभालने के लिए हमको जहां पर प्रभु ने बैठाला है, राजदंड दे के रखा है, और उस राजदंड का नाम है परमेश्वर की धार्मिकता। उसके द्वारा हम संभले हुए हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन हमको इस बात की प्रकाशन देता है कि हमारे विरोध में कोई भी हथियार काम नहीं कर पाएगा। यानी कोई भी हथियार हमारे विरोध में जो बनाया गया है, जो डिजाइन किया गया है। आप जानते हैं मेरे प्रियो, डिजाइन का मतलब क्या है? डिजाइन यानी कि एक आकृति के जैसे आप देख लें कि उसमें डिजाइन दी गई है, कहां से कहां हम नहीं जानते अच्छे से, लेकिन वो डिजाइन ऐसा है कि वो दूर से देखने में हमको कभी आकर्षित लगता, कभी खराब लगता है। उसी प्रकार से शत्रु ने अपने हथियार हमको हमारे विरोध में तैयार करके रखे। जैसे आदम और हेवा के समय, जो हेवा को फल खिलाने के लिए शत्रु ने एक सेब जो डिजाइंड था प्रभु के द्वारा, लेकिन उस सेब को प्रभु ने खाने के लिए मना किया था। लेकिन क्योंकि उस हथियार को शत्रु ने अपने इस्तेमाल कर लिया, और वो हथियार अट्रैक्टिव था, आकर्षित था, और हेवा ने उसको खा लिया। क्या हुआ उसके बाद हम सब जानते हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन शत्रु के हथियार मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार के। कभी वो अच्छे भी दिख सकते हैं, कभी वो बुरे भी दिख सकते हैं। वो ट्रैप होते हैं, वो एक जाल के रूप में होते हैं। लेकिन इस जाल से हमको कौन बचाता है? अब्बा पिता।
हमको कहना हे अब्बा पिता, इस ट्रैप से हमको बचा, इस चेंज से हमको छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक ट्रैप से, हर एक प्रकार के बंधनों से यीशु मसीह हमको छुड़ाता है। कुछ बात परमेश्वर ने जो मुझे एक कहने को कही है, जो मैं आपसे फिर से बताना चाहता हूँ, आमोस 3 और उसके 6 के विषय में। ऐसे तो मैं हमेशा अनुग्रह की ही बातें करता हूँ मेरे प्रिय, परमेश्वर के धार्मिकता की बातें करता हूँ, लेकिन जो ये है आमोस 3 का 6, उसमें फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु कहता है, डस डिजास्टर कम टू अ सिटी अनलेस द लॉर्ड हैज डन इट। जब तक प्रभु ना करे, क्या तबाही शहर में आ सकती है? क्या एक तबाही शहर में आ सकती है जब तक प्रभु ना कहे? आमेन, हालेलुया। इट सिंपली मीन्स एक शहर में कभी अगर तबाही हो रही तो ये परमेश्वर की ओर से, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। मुझे जहां तक पता है, जहां तक मेरा ज्ञान है मेरे प्रिय, 99.99% ये इजराइल के लिए कहा गया। उस समय भी कहा गया था, अभी भी कहा जा रहा है। जो इजराइल में हम देख सकते हैं कैसी घटनाएं हो रही हैं, देश और कितने देश, कितने लोग विरोध में उठ के खड़े हो रहे हैं इजराइल के, और कोई कोई बातें कभी परमेश्वर के करेक्शंस भी है, कुछ भी है। तो डज डिजास्टर कम टू अ सिटी, परमेश्वर ने ही उसको किया है। तो ये जो हो रहा है इसमें परमेश्वर का ही हाथ है मेरे प्रियो, ये कभी नहीं सोचा। लेकिन हमारा क्या काम है? हमारा काम है परमेश्वर के इजराइल को आशीष बोलने का। हालेलुया। उसको सुधारने का काम परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। तो डस्ट क्या तबाही आ रही है, लोग विरोध में आ रहे हैं, बमबारी हो रही है और आगे होगी, हो सकता और भी हो। और हम जानते हैं आगे क्या क्या होने वाला है, जैसा बाइबल में दिया गया है। आमीन, हालेलुया। तो ये एक चेतावनी है, एक क्लियर कट चेतावनी है परमेश्वर की ओर से। उसके बहुत से कारण है इजराइल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो फिजिकल इजराइल है, जो लैंड ऑफ इजराइल में, उसकी बात कर रहा हूँ। इजराइल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम जो है परमेश्वर की संतान है, इजराइल हम भी है, लेकिन परमेश्वर की संतान भी है, यीशु मसीह के लहू से भी धुले गए। तो हम आम व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। हम फिजिकल इजराइल नहीं है, हम आत्मिक इजरायली हैं। आत्मिक इजरायली, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न इजरायली। आमीन। परमेश्वर के चुने हुए लोग। जानते हैं हम मध्य पूर्वी में क्या चल रहा है, तो हमको बस उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता। फिर हमको करना क्या? आमोस अध्याय 5 और उसका 14 कहता है, सीक गुड एंड नॉट इविल, that you may live, and so the Lord, the God of hosts, will be with you, as you have said. Hate evil and love good, and establish justice in the gate. भलाई को खोजो, बुराई को नहीं, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा सेनाओं का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। जैसे तुमने कहा है, बुराई से घृणा करो और प्रेम को ज्यादा प्रेम करो, और न्याय स्टैब्लिश करो गेट पर। देखिए, सीक गुड एंड नॉट इविल, लेकिन हमारा परमेश्वर नए नियम में तो हमसे बस एक ही बात कहता है। हमसे परमेश्वर आखिर कहता क्या है? हमसे परमेश्वर कहता है नए नियम में कि परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। यहां पर परमेश्वर कहता है सीक गुड एंड नॉट इविल। आमीन, हालेलुया। सीक गुड एंड नॉट इविल, यहां पे मतलब आप अच्छाई की खोज करो, बुराई की नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम बस मेरी ओर, मुझे नहीं हारो, मेरी खोज करते रहो, यीशु मसीह की खोज करते रहो नए नियम में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सीक गुड एंड नॉट इविल, ये कहाँ का ज्ञान है? ये व्यवस्था का ज्ञान है, ये आदम और हेवा के समय का ज्ञान है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर नहीं चाहता उस ज्ञान को हम हासिल करें। हालेलुया। व्यवस्था के पीछे हम भागे, ये परमेश्वर कभी नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता हम यीशु मसीह के पीछे भागे और उसकी धार्मिकता के पीछे भागे और उसको ही खोजते रहें। तो जब हम उसको खोजेंगे तो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और हम बुराई को हेट करें और प्रेम से प्रेम करें। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। मनुष्य कई बार गिरता है, धर्मी जन कई बार गिरता है, परमेश्वर उठाकर खड़ा करता है। लेकिन परमेश्वर इतना कहता है कि अपनी गलतियों को मत खोजो, अपनी धार्मिकता को मत खोजो, यीशु मसीह की धार्मिकता को खोजो। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को खोजो। परमेश्वर का राज्य जो है वो महिमा से भरा है, आनंद से भरा है, अनुग्रह से भरा है, उसको खोजो। तो जैसा परमेश्वर का राज्य है वैसे ही हमारा जीवन भी हो जाएगा। आमीन, हम धन्य हैं।
उसके अनुग्रह को खोजो, क्योंकि जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को खोजते हैं तो हम उसके पुत्रत्व को खोजते हैं। हालेलुया, हम पहले से परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। आमीन, हालेलुया। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या मेरे प्रियो? दूसरा क्रॉनिकल्स उसके 26 और 5 में लिखा है, दूसरा इतिहास उसके 26 और 5 में लिखा है, एज लॉन्ग एज ही सॉट द लॉर्ड गॉड मेड हिम प्रॉस्पर। यहां पर हम देखते हैं उज्जिया नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत कम उम्र में राजा बन गया था, लेकिन उसने एक सही काम किया कि वो परमेश्वर को खोजा करता था। और क्योंकि वो परमेश्वर को खोजा करता था तो जब तक वो खोजता था परमेश्वर उसके साथ रहा, परमेश्वर ने उसको आशीष दी, परमेश्वर ने उसको मल्टीप्लाई किया, परमेश्वर ने उसको प्रॉस्पर किया, परमेश्वर ने उसको उसके विरोधियों पर उसके सामने ऊंचा उठाया। उसके विरोधी कौन थे? उसके विरोधी थे फिलिस्तीन्स, उसके विरोधी थे अरबी, उसके विरोधी थे म्यूनाइट्स। इनके अगेंस्ट में परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। कौन? उज्जिया को। उज्जिया कौन था? कुछ नहीं था। परमेश्वर ने लोग उसको एक राजा बना और परमेश्वर ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। उज्जिया का मतलब होता है कि परमेश्वर मेरा बल है। तो जैसा उसका नाम था उसी नाम के हिसाब से परमेश्वर ने उसको बना दिया और वो बहुत ही बलवान बन गया और बहुत ज्यादा फेमस हो गया। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा समय आ गया जब वो ये भूल गया कि वो ये सारी आशीषें, उन आशीषों का स्रोत कौन था। वो भूल गया कि परमेश्वर उन आशीषों का स्रोत था। उसके जीवन में घमंड ने प्रवेश कर लिया और उसने वो काम किया जो याजकों का काम था, और इस कारण से उसके जीवन में कोड़ फूट पड़ा। और जब उसके जीवन में कोड़ फूट पड़ा मेरे प्रियो, तो जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक वो कोड़ी ही बना रहा। हालेलुया। क्यों एक इतना सक्सेसफुल राजा जिसका अंत इतना खराब हुआ? क्यों? घमंड के कारण। हालेलुया। लेकिन हमको, मुझको और आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां पर उज्जिया फेल हुआ, हमारे समय में धर्मी जन कितनी बार फेल होता, प्रभु उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया, उसका अनुग्रह उठाकर खड़ा करता। यही तो फर्क है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने दासत्व की आत्मा को अलग कर पुत्रत्व की आत्मा दे दिया है। अब हमारा भाग उज्जिया के घमंड का भाग नहीं है, अब हमारा भाग आशीषों का भाग है। परमेश्वर को खोजते रहो, परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता रहेगा, मल्टीप्लाई करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। चंगा करता रहेगा, छुटकारा देता रहेगा, असंभव कामों को संभव कर देगा। क्योंकि हमको ये याद रखना है, हम प्रॉफिट, प्रीस्ट, इवेंजलिस्ट इसका नाम ना ले, हम ये परमेश्वर से कहें क्योंकि मैं आपकी संतान हूं इसलिए मेरे लिए ये कीजिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु इसी बातों में बहुत ज्यादा डिलाइट करता है। पर किसी भी चीज का ना हम ज्ञान का घमंड करें, ना हम बुद्धि का घमंड करें, ना मेरे पास धन का घमंड करें, ना बहुतायत का घमंड करें, ना ताकत का घमंड करें, ना किसी और चीज का घमंड करें। घमंड करें तो सिर्फ इस बात का कि आप यीशु मसीह को जानते हो। हालेलुया। बहुत से लोग आज ताकतवर, अपने आप को पावरफुल दिखाते हैं और दिखाते मेरी उससे पहचान है, उस नेता से पहचान है, इस बड़े ऑफिसर से पहचान है, मेरी यहाँ पहचान है कोर्ट में, मेरी वहां पहचान है कोर्ट में, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। हमारी पहचान परमेश्वर यहोवा से है जिसके सामने किसी की नहीं चलती। आमीन, हालेलुया। और जब वो हमारी ओर है, जब सेनाओं का यहोवा हमारी ओर है, तो हमारे विरोध में जिनके साथ प्रभु है ही नहीं वो हार ही जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो हार ही जाएगा। हार उसकी है, हमारे लिए जीत निश्चित है। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। हमको याद रखना है कि हम बिना यीशु मसीह के कुछ नहीं। यही हकीकत है मेरे प्रियो। किंग डेविड के लिए परमेश्वर कहता था, क्यों किंग डेविड के लिए ही परमेश्वर ऐसा कहता था कि ये एक ऐसा व्यक्ति है, ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, ये मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है। क्यों परमेश्वर उसके विषय में ऐसा कहता था? वो इसलिए कहता था क्योंकि वो एक बहुत ही झुका हुआ व्यक्ति था जो शुरुआत से लेके अंत तक हमेशा झुका रहा, और परमेश्वर ने उसका बहुतायत से इस्तेमाल किया और वो राजा बनकर परमेश्वर के कामों को पूरा किया। हम कौन है? परमेश्वर के सेव्ड लोग हैं, परमेश्वर के लहू के द्वारा लोग हैं, प्रभु के लहू के द्वारा बचाए गए लोग हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं। निश्चित रूप से हम अपनी डेस्टिनी को पूरा करेंगे और प्रभु हमको सफलता प्रदान करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम उसके अनुग्रह में, आमीन, हालेलुया,
उसके राज्य को खोजे। हम सब की अपने अलग अलग लहजा होता है जीवन जीने का, अलग अलग प्रकार की सोच होती है, अलग अलग प्रकार की लेवल में हम ऊंचे उठने वाले लोग होते हैं, और सबका अलग अलग तरीका। लेकिन परमेश्वर का तरीका क्या है? परमेश्वर कहता है जीवन जियो विश्वास के द्वारा, क्योंकि तुम धर्मी हो और एक धर्मी व्यक्ति को विश्वास के द्वारा जीवन जीना है। आमीन, हालेलुया। उसकी पुत्रत्व के द्वारा जीना है, इसलिए उसको अब्बा पिता पुकारो। आमीन, हालेलुया। नहीं चिंता करे उजया के समान। परमेश्वर ने उजया को ऊंचा उठाया, परमेश्वर ने उसको कोड़ दे दिया। हालेलुया। लेकिन इसके लिए एक मध्यस्थ नहीं था उजया के लिए, हमारे एक लिए एक मध्यस्थ है यीशु मसीह। हालेलुया। हमको चिंता नहीं करना कि क्योंकि परमेश्वर जिसने हमको आशीष दिया, अब वो हमको शराब नहीं देने वाला। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इट मेकeth rich and he addeth no sorrow with it। आशीष परमेश्वर के द्वारा से आती है, और परमेश्वर हमको आशीषों के द्वारा धनवान बनाता है, और उसमें कुछ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर कभी भी किसी अपनी आशीषों में मेरे प्रियो दुख कभी नहीं मिलाता। वो क्यों मिलाएगा? जिसकी शुरुआत ही उसने करी, प्रभु ने मृत्यु चखी, क्यों? कि हम आजाद हों और आशीषों में जिए। इसका सिंपल ये मतलब है कि परमेश्वर ने हमको आशीष दी। परमेश्वर जब आशीष देता, वो आशीष देता और जो ऊपर से वो परमानेंट है। हालेलुया। और उसका एक महिमा है, उसकी एक महिमा है। जो परमेश्वर हमको आशीष देता है वो बहुतायत से आशीष देता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। यानी किसी आशीष की, किसी फेवर की, किसी विजडम की, किसी प्रॉस्पेरिटी की हमको घटी ना होगी। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। शैल नॉट लैक ब्लेसिंग। हालेलुया। उसके प्रेम को हम ऊंचा उठाएं। यशायाह अध्याय 49 और 16 कहता है कि Behold, I have engraved you on the palm of my hands. Behold, I have engraved you on the palm of my hands. Your walls are continually before me. Your walls are... परमेश्वर हमको आशीष देता, हमको आगे बढ़ाता है, इसलिए नहीं मेरे प्रियो कि वो हमको भूल जाए। परमेश्वर ने हमको अपने हाथों में खोद के रखा है, बना कर रखा है कि हर समय हमको अपने हाथों के जरिए देखता रहे। हालेलुया। हम कोई नॉर्मल लोग नहीं है, परमेश्वर के बच्चे हैं और राज करने के लिए बने हैं। यशायाह 49:16 कहता है कि इट मीन्स ही इज कंटिन्यूअसली वॉचिंग अस। लगातार वो हमको देखता रहता है। एक धर्मी जन के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है। हालेलुया। एक धर्मी जन की करहा के ऊपर परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। मत्ती 18:10 ये कहता है कि टेक हीड दैट ye despise not one of these little ones, for I say unto you that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven। परमेश्वर ने हमारे चेहरे को अपने हाथों में खोद के रखा। उसने मत्ती 18:10 के अनुसार हमसे ये कह रहा है कि ये जो लिटिल चिल्ड्रन है, जिनके पाप माफ हो गए हैं, जिन पे कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया, जो परमेश्वर की संतानें हैं, तुम ध्यान रखना कि तुम इनमें से किसी को तुच्छ मत जानना, किसी को भी तुच्छ मत जानना। परमेश्वर ये कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि इनके जो स्वर्गदूत हैं वो मेरे पिता का चेहरा देखते हैं स्वर्ग में। हालेलुया। वो मेरे पिता का चेहरा देखते हैं स्वर्ग में। किसका चेहरा देखते हैं? पिता का चेहरा देखते हैं स्वर्ग में। हालेलुया। तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं कि कौन हमको डिस्पाइस कर रहा, कौन हमको तुच्छ जान रहा। हमारा एंजल जाएगा और परमपिता परमेश्वर को बता देगा कि इस साथ ऐसा ऐसा हो रहा, और परमेश्वर है न्याय करने वाला। क्योंकि परमेश्वर कहता है वेंजेंस इज माइन एंड आई विल रिपे। बदला लेना मेरा काम और मैं बदला लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी वार्न किया था कि चेलों को, कि इन छोटों को मत तुच्छ समझना। हालेलुया। ये छोटे कौन है? ये विश्वासी हैं। हालेलुया। ये सेव्ड वन है। प्रभु इन्हीं के लिए तो आया। चर्च इन्हीं के लिए तो बने हैं। चर्च विश्वासियों के लिए बने हैं। हालेलुया। वहां पर विश्वासी ही तो जाते हैं। हालेलुया। ये कौन है? जो परमेश्वर के हाथों में खोदे हुए और ये परमेश्वर के सामने लगातार बने हुए। तुम छोटे वाले, तुम्हारे पाप जो सारे क्षमा है, तुम जो आशीषित हो परमेश्वर के द्वारा, तुम जो उसके अनुग्रह के नीचे हो, तुम तुच्छ नहीं जाने जा सकते। हालेलुया। हालेलुया। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, ये परमेश्वर है जिसने हमको चुना है। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर साफ साफ कहता, कोई भी हमको कैंसिल नहीं कर सकता, कोई भी हमको तुच्छ समझ के हमारी आशीषों को हमसे छीन नहीं सकता। परमेश्वर ने चुना है हमको, जैसे उसको परमेश्वर ने हमको चुना है, और परमेश्वर ये कहता है। हालेलुया। मनुष्य ने नहीं चुना, मनुष्य निकालने की ताकत भी नहीं रखता, परमेश्वर ने हमको चुना है। कौन है जो परमेश्वर के चुने ऊपर दोष लगा सके? ये प्रभु जिसने उसको धर्मी ठहराया, हमको प्रभु ने धर्मी ठहराया। हालेलुया। अपने अनुग्रह में रखा है, अपनी दया में रखा है, अपने प्रेम में रखा है, अपने अनुग्रह में रखा है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है प्रभु ने हमारे लिए क्या कीमत चुकाई है। आमीन। ये प्रभु है, इसलिए उसने हमको चुना है। हालेलुया। तो प्रभु पर विश्वास करें, धर्मी जन कभी भी निकाला नहीं जाएगा। हालेलुया। धर्मी जन जो है वो फलता फूलता रहेगा, एक पाम ट्री के समान, खजूर के पेड़ के समान, और देवदार के लबानोन के समान वो बढ़ता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो हमारी आशीषों के साथ में इन्वॉल्व है, वो ही हमको धनवान बनाएगा, वो हमको ऊंचा उठाएगा हमारे इस जीवन के सारे क्षेत्र में। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में घमंड करें। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में घमंड करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को दे रखा है, ये दिखाने के लिए कि हम परमेश्वर के बच्चे और उसके काम के उसके लिए योग्य हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी जन कभी भी निकाला नहीं जाएगा। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने आपसे बहुतायत से बातें की होंगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 देता हूँ मेरे अनुग्रहकारी अब्बा पिता, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आप अपने लहू का बाड़ा हम पर, हमारे परिवार के चारों लोगों पर, हमारे परिवार के सारे लोगों पर लगाएं। आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए प्रभु। अबंडेंस ऑफ ग्रेस चाहिए, क्योंकि बाइबल अबंडेंस के बारे में कहती प्रभु, तो हम थोड़े में सेटल कैसे हो जाए? आपके गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस को हम एक्सेप्ट करते हैं, बिना आपके हम कुछ भी नहीं प्रभु। परमेश्वर हमारी सहायता आप करें प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे जीवन को संभालें, हमको आगे बढ़ाएं, दुष्ट शक्तियों से बचाएं, हिंड्रेंसेस से बचाएं, और प्रभु अपनी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करे, न्याय करे, न्याय करे, न्याय करे, चंगाई करे, कैंसर से चंगाई, लेप्रोसी से चंगाई, और आत्मिक कोड़ से चंगाई, आत्मिक दुख से चंगाई। और प्रभु यीशु मसीह हर डगमगाहट से हमको बचा, और सही निर्णय लेने में मदद कर, सही डिसीजंस लेने में मदद कर, वाइज डिसीजंस लेने में सहायता कर, और न्याय कर, और न्याय कर, और न्याय कर यीशु मसीह। हालेलुया। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, जितने लोग मुद्दे हुए तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। कोई भी विपत्ति हमारी ओर नहीं आएगी मेरे प्रभु परमेश्वर, कोई भी एलिगेशंस हमारे विरोध में काम नहीं करने पाएंगे। आप हमारे साथ रहें, हमारे साथ साथ चले। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आप अपनी दया भरा धर्मी दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं और हमको उस पर ऊंचा उठाएं। हालेलुया। अपने काम को हमारे जीवनों में करें, अपनी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करें, आपकी योजना पूरी हो। कौन और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे हिंड्रेंसेस अलग हो जाने पाए, सारे कंफ्यूजन्स अलग हो जाने पाए। प्रभु यीशु मसीह मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को अपनी आशीषों से भर दे। हालेलुया। लहू का बाड़ा प्रभु मध्य प्रदेश के चारों लगाए, इंडिया के चारों लगाए, और प्रभु यीशु मसीह आप जबलपुर शहर के चारों लगाए। आपकी इच्छा पूरी होने पाए। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। रब शकंदर लब को रब शंकर बताए। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। हालेलुया। किडनीज की जिसको प्रॉब्लम है प्रभु उसके किडनीज में चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए। जिसको हीलिंग चाहिए, बरोस को हीलिंग चाहिए, उसको हीलिंग दीजिए। यीशु मसीह आपकी इच्छा पूरी होने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। 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 चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई। हालेलुया। प्रभु मध्य प्रदेश शहर, मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, जबलपुर शहर को आशीषित कीजिए, इंडिया को आशीषित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह डेनमार्क को आशीषित कीजिए, प्रभु ऑस्ट्रेलिया को आशीषित कीजिए, अमेरिका को आशीषित कीजिए। आपकी इच्छा यहाँ पर इन शहरों में, इन देशों में पूरी होने पाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आइडोलेट्री इन जगहों से उखाड़ फेंकिए। आइडोलेट्री इंडिया से, जबलपुर शहर से,
अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, डेनमार्क से, सब जगहों से प्रभु, चाइना से आप आइडोलेट्री उखाड़ फेंकें प्रभु परमेश्वर। आपका राज्य स्थापित होने पाए, आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु परमेश्वर। अब्बा पिता, आमेन आमेन हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं प्रभु परमेश्वर, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो पूरा कर, आमेन। Caught in the crossfire.